हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा है 14th जीपीएससी का वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो अंडर 35 थे वो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे, और जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं उन लोगों के लिए भी रिलैक्सेशंस का दे दिया गया है। तो प्लीज आप लोग भी जाइए और फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आपने सिलेबस में देखा होगा कि सिलेबस में जो फर्स्ट नंबर में जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें आपको जातियों के बारे में पढ़ना था, यानी कि आपको झारखंड का इतिहास का मतलब दिया हुआ है, ठीक है, उसमें सिलेबस में। तो उसमें जितने भी 8 पॉइंट्स थे, 8 जातीज थे, ठीक है, उनके बारे आज मैं लेके आई हूँ। वहां से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो ऑल ओवर 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन यानी कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा, तो 16 मार्क्स मिलेगा। तो 16 मार्क्स के लिए आज जो क्लासेस मैं आप लोगों को लेके आई हूँ, तो प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर वे में क्लासेस को लीजिएगा, स्पीड ही करके लीजिएगा, बट पूरा क्लासेस को वॉच कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी आज लंबी चलेगी। आज जो क्लासेस है ना वो बस एमसीक्यूज का क्लास है, ठीक है। तो क्लास बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। तो देखते हैं कि पॉइंट्स में क्या क्या है आपका सिलेबस में पढ़ने को था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके आई हूँ। तो पहला जो आपका जो कौन कौन सी व्यवस्थाएं थे, तो आपको पढ़ना था कि मुंडा मानकी व्यवस्था पढ़ना है, ठीक है। और क्या चीज, तो मांझी परगणित व्यवस्था पढ़ना है, पहाड़ पंचायत व्यवस्था यानी कि उराव जनजाति से पढ़ना था, फिर ये ढोकलू हो जाएगा, ठीक है। ढोकलो सोहर व्यवस्था आपको पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, तो आपको जातीय पंचायत व्यवस्था पढ़ना है, फिर नागवंशीय राजकीय प्रशासन यानी कि आपको महतो व्यवस्था पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं आज आपको एमसीक्यूज के थ्रू करवाऊंगी, ठीक है। और यहाँ से जो आपको क्वेश्चंस का जो वेटेज रहेगा वो 8 रहेगा, ओके। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर 1 का क्लासेस प्रॉपर वे में चल रहा है। तो प्लीज जाइए, और हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी का क्लासेस हो रही हैं। 14th जेपीएससी के लिए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो प्लीज जाइए और आप क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। एक भी क्लास स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटी से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से भी, और आपका जियोग्राफी से भी 15 क्वेश्चंस यानी कि आपका 45 क्वेश्चंस का भी क्लासेस चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज जाइए क्लासेस को वॉच कीजिए, ठीक है, बस झारखंडी नहीं पढ़ा कीजिएगा। और बता दूं, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे जो सब्सक्राइबर स्टूडेंट है उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग लाइक करके जाया कीजिए क्लासेस को, ठीक है। लाइक करके जाने से हमें पता चलता है कि 2-4 5-6 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लासेस को लाइक करते हैं, बाकी का कहाँ है पता नहीं चलता। क्यों नहीं लाइक करते आप लोग, लाइक किया कीजिए, ठीक है। कमेंट में भी आप हमें बताया कीजिए कि क्या हमारे तरफ से एफर्ट जो हम लगा रहे हैं वो सही प्रॉपर वे में है भी या नहीं भी है। तो आप लोग हमें भी गाइड कर सकते हैं कि मैम इस तरह से आप क्वेश्चंस को कंडक्ट करवाइए, ठीक है। तो इससे पता चलता है, और मैं प्रॉपर वे में लेके आऊंगी और भी बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्लीज कमेंट, जो सब्सक्राइबर है कमेंट और लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और हो सके तो अगर आप लोग जो जेपीएससी का जो क्लासेस है, बहुत सारे यूट्यूब में क्लासेस चल रहे हैं, तो प्लीज आप जो अदर यूट्यूब चैनल में जो क्लासेस जाके करते हो, तो प्लीज आप इस चैनल का भी थोड़ा सा आप शेयर कर दिया कीजिए कि यहाँ पे भी एक चैनल है, यानी कि हमारा चैनल अभी पहुंच नहीं पा रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, देखते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी ना सेक्शनल वाइज करवा रही हूँ, ठीक है, सेक्शन वाइज से क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। तो पहले देखते हैं कि आपका मुंडा मान की व्यवस्था में क्या क्या था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुंडा मान की जो व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। मुंडा मान की जो व्यवस्था है वो आपका किस जनजाति से संबंधित है, तो ये आपका मुंडा जनजाति संबंधित है, ठीक है। तो मुंडा मुंडा जो कहाँ के प्रधान होते हैं मुंडा, तो वो आपके गांव के होते हैं, ठीक है। और मानकी इसी में एक आपका मुंडा मानकी में ही देखा जाता है, जो मुंडा होते हैं, ठीक है, मुंडा होते हैं ये आपके गांव के होते हैं, ठीक है। और जो मानकी होते हैं ये आपके कई गांव से, मतलब एक और दो गांव मिलके एक मानकी को बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि कई गांवों के होते हैं कौन, तो वो मानकी होते हैं, ठीक है। अब मुंडा आपके एक सिंगल, जिसको बोल सकते हैं आपकी एक ग्राम का होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका मानकी मीन्स, अभी समझ सकते हैं आप लोग मुखिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस क्या है कि मानकी मुंडा मान की व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, ठीक है। झारखंड का इतिहास जब था, मतलब जब पीछे आप जाके देखिएगा झारखंड का इतिहास को जब आप पढ़िएगा, तो उसमें देखने को मिलता था कि जो मुंडा मान की जो व्यवस्था था उसका मुख्य आधार क्या होता, तो उसका जो मुख्य आधार था क्या था, तो खुदकट्टी भूमि व्यवस्था था, क्या था, तो खुदकट्टी भूमि व्यवस्था था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मांझी परगणित व्यवस्था किस जनजाति से, ठीक है। मांझी जो परगणित है वो व्यवस्था किस जनजाति की थी, तो कौन सी जनजाति की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये आपका मांझी लोग कौन सा जनजाति से आते थे, तो ये आपके आते थे संथाल, ठीक है। संथाल जनजाति इसको आप बोल सकते हैं। देखिए अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मुझे लगा कि ये सेक्शनल वाइज है, लेकिन ये मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। नीचे आपके सेक्शनल वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, आप वेट करो, ठीक है, क्वेश्चंस आने का, तब तक आप ये सब सारे क्वेश्चंस को करो, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मांझी परगणित क्या होते थे, तो वो संथाल होते थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संथाल समाज में गांव का मुखिया कौन होता था, ठीक है। जो संथाल जो समाज था, यानी कि आप मांझी समाज बोल सकते हैं, उसमें गांव का जो मुखिया कौन हुआ करता था, तो देखिए फ्लो फ्लो में मेरे से ही आंसर आ गया है, तो वो कौन होते थे, तो वो मांझी होते थे, ठीक है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गांव का मुखिया कहलाता था, ठीक है, मांझी लोग। नेक्स्ट है कि परगणित का कार्य क्या था, ठीक है। जो परगणित लोग थे उन लोगों का कार्य क्या था, तो इनका जो कार्य था कि कई गांवों और परगना का प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। जो परगणित थे वो कई बहुत सारे गांवों का और परगनाओं का प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, हाँ, सिक्स क्वेश्चन देखिए कि उराव जनजाति जो पंचायत व्यवस्था क्या कहलाती थी, ठीक है। उराव जो जनजाति था उसका जो पंचायत का जो व्यवस्थाएं थी वो क्या कहलाती थी, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या कहलाती थी उराव जनजाति में, तो वो लोग पडाहा पंचायत कहते थे, क्या कहते थे उसको, उराव जनजाति का लोग, तो उसको व्यवस्था पंचायत व्यवस्था को क्या कहते थे, तो पडाहा पंचायत कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका उराव समाज में ग्राम पुजारी को क्या कहा जाता था, जो उराव जो आपका समाज हुआ करता था उसमें जो गांव का जो पुजारी होता था, जो एक गांव का जो पुजारी होता था ग्राम पुजारी, उसको क्या कहते थे, तो उसको पहन कहते थे। पहन यानी कि आपको पता होगा, पहन यानी कि नॉर्मल वे में बोलते हैं इसको, अगर गांव का लैंग्वेज में यूज किया जाए तो इसको पहान बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पहान बोलते हैं, कि जो कि इसमें एक मान्यता दिया जाता है कि कुछ गांव के लोग जो होते हैं, जो यहाँ पे इसमें पाहन जो होता है ये सरना का जो पे होता, सरना धर्म को मानते हैं। और अभी भी आप बहुत सारे गांव में देखिएगा ना कि जो कुछ मांगते हैं, जैसे कि खेती कर रहे हैं तो वो लोग जाके सरना में जाके अपना मांग करते हैं कि ये भगवान में सरना देवता होता है, ठीक है। इस सरना देवता अगर मेरा ये चीज हो जाएगा तो मैं आपको जो भी मुर्गी चढ़ाऊंगी, ये चढ़ाऊंगी, वो ये सब चीजें होता है, ठीक है। तो वो किसके पुजारी के ग्राम का पुजारी ये जो मुर्गी वर्गी जो कटिंग वटिंग का जो कार्य करता है वो कौन करता था, तो पहान यानी कि फहन करता है, ठीक है। यानी कि उसी को बोला जाता है उनको
ग्राम का पुजारी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका कि पडाहा राजा का संबंध किससे है? तो पडाहा जो राजा होता है इसका संबंध किससे था? तो अभी बताए कि ये उराव जनजाति से बिलोंग करता है। किससे? तो उराव जनजाति से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागवंशी जो शासन व्यवस्था में गांव का मुखिया कौन था? नागवंशी जो शासन व्यवस्था था उसमें गांव का मुखिया कौन था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका महतो हो जाएगा। ठीक है, नागवंशी शासन के टाइम आप मेरे को बताइएगा कि नागवंशी जो शासन था वो किस एरिया में था। ठीक है, अभी नागवंशी आपका किस एरिया में देखने को, मतलब वो उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं, उनके जो अभी जो परिवार के लोग बचे हुए हैं वो कौन सा एरिया में देखने को मिलता है? ठीक है, कौन सा परगना में? तो इसका जो आपका गांव का जो मुखिया हुआ करता था, कौन हुआ करता था? तो ये आपका महतो हुआ करता था। ठीक है, तो आपका 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें भी एक चीज और पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये राजकीय, ठीक है, ये राजकीय व्यवस्था में आपको पूछा जाएगा कि राजकीय व्यवस्था में कौन होता था? तो महतो होता था। ठीक है, और आदिवासी व्यवस्था में अगर इसको देखा जाए तो उस टाइम होता था क्या? तो मुंडा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों है। ठीक है, ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था में ना दो होते हैं, मुंडा भी होता है, महतो भी होता है। अब महतो जो होता है ये राजकीय व्यवस्था में होता है। ठीक है, और आपका जो आदिवासी व्यवस्था में कौन हो जाता था? तो आपका हो जाता था मुंडा हो जाता था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग की कह रहा है नागवंशी शासन में क्षेत्र यानी कि आप कह सकते हैं परगना स्तर का प्रमुख कौन हुआ करता था? इसका जो प्रमुख जो होते थे वो कौन होते थे? तो मानकी होते थे। कौन होते थे? मानकी। अभी बताइए मैं कि ग्राम क्षेत्र में कौन होता थे? तो आपके मुंडा होते थे। ठीक है, और आपका इसमें कौन होते थे? तो इसमें आपके परगना क्षेत्र में तो मानकी होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा पद संथाल व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है, बी केयरफुल। ओके, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो यानी कि आपका संथाल व्यवस्था का हिस्सा नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो आपका मानकी हो जाएगा। संथाल का तो आपका मानकी हो जाएगा, यानी कि इसमें संथाल जो व्यवस्था था उसमें क्या क्या था? तो मांझी थे, आपके परगणित भी थे और नायकी भी थे। ठीक है, लेकिन मानकी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है कि जातीय पंचायत का मुख्य कार्य क्या था? जो जातीय पंचायत है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इन लोगों का जो मुख्य कार्य था वो था आपका क्या था? तो सामाजिक और न्यायिक नियंत्रण था। क्या था? तो सामाजिक और न्यायिक नियंत्रण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही युग्म को चुनिए। इसमें से पूछा जा रहा है कि आपका जो सही युग्म कौन सा है? ठीक है, सही मिलान के पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तो जो आपके क्या मुंडा संथाल थे? क्या मांझी उराव थे? क्या पहन उराव थे? तो यस, जो पहान थे वो लोग क्या थे? तो ये उराव थे। महतो क्या संथाल थे? तो नहीं। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो महतो जो पद किससे संबंधित था? ठीक है, इतिहास में जो महतो जो पद था वो किससे संबंधित था? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका किससे? तो नागवंशीय राजकीय प्रशासन से। ठीक है, ये जो आपका महतो थे ये राजकीय स्तर का इनको पद दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जो ग्राम स्तर का जो पद दिया जाता था वो किनको दिया जाता था? तो मुंडा को दिया जाता था। ठीक है, याद रहेगा ये दोनों चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? कौन सी व्यवस्था खुटकट्टी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? ठीक है, मतलब कौन सा जो व्यवस्था है, ठीक है, वो डायरेक्ट तरीके से आपको खुटकट्टी व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो इसका जो आपको आंसर देखने को मिलेगा कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा मुंडा और मानिकी। ठीक है, जो कि आपको किससे जुड़े हुए हैं? तो डायरेक्ट रूप से खुटकट्टी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। किस व्यवस्था में ग्राम सभा जैसा सामूहिक निर्णय तंत्र था? ठीक है, कौन ऐसा व्यवस्था था जिसमें देखने को मिला कि सामूहिक निर्णय तंत्र था? ठीक है, ग्राम सभा में सामूहिक निर्णय तंत्र था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
जातीय पंचायत प्लस आदिवासी व्यवस्था। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में कि निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कह रहा है कि नागवंशी शासन में महतो राजकीय प्रतिनिधि था। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, क्या मुंडा खुटखटी भूमि का संरक्षक थे। तीसरा देखते हैं कि मानकी जो संथाल ग्राम का प्रमुख थे। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका जो आंसर है इसमें कि जो मुंडा है, मुंडा खुटखटी भूमि का संरक्षण थे तो नहीं, इसमें हो जाएगा कि मांझी संथाल ग्राम का प्रमुख थे और नागवंशी शासन में महतो जो होते थे वो राजकीय प्रतिनिधित्व होते थे। ठीक है, यानी कि उनको एक पद दिया जाता था। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा इसमें, अब असेशन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को मैं लेके आई हूँ। ठीक है, इसमें पढ़िए कि क्या वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्या महतो गांव के मुखिया था, क्या महतो लोग क्या गांव के मुखिया हुआ करते थे। पहला क्या रीजन देखते हैं कि महतो राजा का प्रतिनिधि होकर राजस्व संग्रह करता था। क्या जो महतो थे वो आपके राजा का प्रतिनिधि होकर राजा का संग्रह करता था। क्या आप बताइए कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यस, जो महतो लोग थे वो राजकीय ग्राम के क्या थे, तो प्रधान हुआ करते थे। ठीक है, और मुख्य कार्य इनका क्या रहता था, तो ये लोग क्या करते थे, लगान और आदेश लागू करना इन लोगों का काम रहता था। ठीक है, ये लोग करते थे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। मुंडा मान की व्यवस्था पूर्णतः स्वतंत्र प्रशासन थी। ठीक है, यह सेशन हो गया। रीजन देखते कि ये खुटकटी भूमि व्यवस्था पर आधारित थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुटकटी सही है। ठीक है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्र नहीं था, क्या था उसमें, राज्य का टकराव रहा है। क्या रहा है इसमें, आपका जो मुंडा जो मान की व्यवस्था रहा है वो आपका स्वतंत्र रूप से वो प्रशासन नहीं चला है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहता था, तो राज्य का टकराव रहता था। ठीक है, यानी कि राज्य का इन्वॉल्वमेंट रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि मांझी परगनेत व्यवस्था संथाल समाज से संबंधित है। रीजन देखते हैं, इसमें धार्मिक और न्यायिक दोनों न्यायिकी करता था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यायिकी क्या था, तो न्यायिकी आपका धार्मिक पद था। ठीक है, क्या था, तो धार्मिक पद था। और न्यायिकी निर्णय क्या था, तो ये आपका था मांझी या पंचायत था। ठीक है, न्यायिकी निर्णय क्या होता था, तो मांझी या पंचायत हुआ करता था। इसीलिए इसमें कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। यानी कि पहला तो आपका सही है, बट आपका जो ये इसमें धार्मिक और न्यायिक दोनों न्यायिकी करता था, तो नहीं, इसमें हो गया कि न्यायिकी धार्मिक पद होता था और न्यायिकी जो पंचायत यानी कि मांझी या पंचायत जो निर्णय देता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब। तो इसमें है कि निम्न में से कौन से पद उराव यानी कि पहाड़ पंचायत से संबंधित है। ठीक है, आपको पढ़ा पंचायत से क्या संबंधित है, तो ये इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कौन क्या क्या है, मतलब क्या क्या रिलेट करता है आपका उराव जनजाति के पढ़ा पंचायत से। तो इसका है आपका पहान है, गोडेत भी होता है और पढ़ा राजा भी होता है। ठीक है, लेकिन आपका इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें परगणित नहीं होता है। ठीक है, गोडेत मतलब आप लोग समझते हैं गोडेत किसको बोलते हैं, गोडेत वे उसको बोलते हैं ना, गोडेत यानी कि जो गांव में जो होता है ना, गांव में कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है ना कि गांव में कहीं बच्चा पैदा ले लिया या फिर कोई मर गया, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर करने का काम जो गांव में करता था ना, तो वहां उन लोग जो करता था उसका नाम दिया जाता था, क्या उसका नाम होता था गोडेत। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन पता कैसे चलता था, तो अभी भी गांव, अभी तो शायद नहीं होता होगा, लेकिन पहले आप
90s के सिचुएशन में देखे होंगे कि जो गोडेत जो होता था ना, वो क्या करता था, हाथ में एक डंडा और टीना लेके उसको पीटता था, ठीक है, इससे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता था, मतलब सभी गांव वासियों को, ठीक है, कि किसका घर में कब कौन मरा और किसका घर में बच्चा पैदा हुआ है, कौन क्या है, मतलब सारा इंफॉर्मेशन गोडेत ही ट्रांसफर करता था, ठीक है। इसका आगे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछने को आता है, ठीक है, कि पहान क्या होता है, गोडेत क्या होता है, पड़ाहा राजा क्या होता है, परगनेत क्या होता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जातीय पंचायत के कार्य थे, ठीक है, कौन से जातीय थे जो पंचायत के कार्य हैं, ठीक है। तो क्या विवाह विवाद निपटारा होता था पंचायत में, ठीक है, तो ऑप्शन 1 ये बोल रहा है। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, सामाजिक बहिष्कार होता था, तो ऑप्शन 2 ये है, आकार का निर्धारण और रीति रिवाज का संरक्षण। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 का छोड़ के, ठीक है, क्योंकि झारखंड का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस टाइम आप कॉमन सेंस से भी यूज कर सकते हैं कि कर का निर्धारण, ठीक है, टैक्स वैक्स का तो उस टाइम कुछ था नहीं, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें आपका, विवाह विवाद का निपटारा होता था, सामाजिक बहिष्कार किया जाता था और रीति रिवाज का संरक्षण भी किया जाता था, ठीक है। बहिसामाजिक, आप बोलोगे कि सामाजिक का बहिष्कार क्यों किया जाता था, ठीक है, कभी कभी होता था ना कि गांव में अगर कुछ गलत काम कुछ लोगों द्वारा किया जाता था, उसको समाज से निकाल के बहिष्कृत कर दिया जाता था, ठीक है, तो वो चीज भी किसके द्वारा निर्णय लिया जाता था, तो वो आपका पंचायत के द्वारा ही निर्णय लिया जाता था, ठीक है। अभी भी बहुत सारा जो विलेजेस है वहां पे देखिएगा कि किसी का घर में अगर दो घर के बीच में कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग अब मुखिया को बुलाते हैं, ठीक है, मुखिया को बुलाते हैं, या तो फिर अगर उसका जो गांव है उसका नियरेस्ट में अगर कोई थाना है तो थाना प्रभारी को बनाया मतलब बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि पंचायत से रिलेटेड कार्य किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें सही सम्मिलित कीजिए, ठीक है, इसमें सही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कि नागवंशी किससे थे, तो नागवंशी यानी कि महतो, ठीक है। आप लोग आंसर दीजिएगा कि नागवंशी लोग अभी कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, बट मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। ये जो नागवंशी जो महतो है, ये आपको ज्यादातर छोटा नागपुर के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ, तो छोटा नागपुर क्षेत्र, यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र कौन कौन सा ऐड होता है आपका, तो आपका आ जाएगा बोकारो, ठीक है, बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, ये सब आपको कौन सा आ जाएगा, नागवंशी का वंशज देखने को मिलता है, यानी कि महतो, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, तो नागवंशी यानी कि महतो, ऑप्शन 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो 2 हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए कि संथाल, संथाल लोग किससे रिलेट करते थे, तो ये जो आपका हो जाएगा संथाल यानी कि मांझी, ठीक है, संथाल यानी कि मांझी, यानी कि बी का आपका 1, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में बी का 3 दिखा रहा है, यानी कि आपका ये आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब नागवंशी महतो होते थे, संथाल आपके क्या होते थे, मांझी होते थे, मुंडा आपके मुंडा ही हैं और उराव आपके पहान होते थे, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये ढोकलो है, ठीक है, ये क्या है आपका ढोकलो, एक सेकेंड, ढोकालू, ठीक है, ये ढोकलो है, इसमें है कि ढोकलो सोहर व्यवस्था का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है किससे है, तो ये नागवंशी प्रशासन से है, ठीक है, किससे है, तो इसका नागवंशी प्रशासन से है। किस व्यवस्था में दो समांतर सत्ता यानी कि राजकीय और जनजातीय, ठीक है, राजकीय यानी कि राजकीय और आदिवासी, ठीक है, आदिवासी, ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलती है, तो ये जो आपको मिलेगी किसमें, तो आपका नागवंशी में, ठीक है, राजकीय यानी कि महतो और जनजातीय यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि परंपरागत ग्राम सभा का प्रारूप किसमें सर्वाधिक स्पष्ट होता है, जो परंपरागत जो ग्राम का जो स्वरूप प्रारूप होता था वो किसमें सर्वाधिक स्पष्ट होता था, तो ये जो हो जाता था किसमें, तो आपका हो जाएगा जातीय पंचायत में, किसमें हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा जातीय
पंचायत में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा जनजाति का प्रमुख जो धर्मीय देवता कौन होता है। ठीक है, जो मुंडा जाति है उनके प्रमुख यानी कि जो धर्म के जो देवता है वो कौन है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, तो आपके आपके सिंह बोंग। ठीक है, सिंह बोंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आज जो सिंह बोंगा है ये आपके किनके हैं, तो ये आपके मुंडा के साथ साथ हो जनजाति के भी ये प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, सिंह बोंगा जो जो आप ये जो सिंह बोंगा जो देवता है ये किनका प्रतीक माना जाता है, तो ये आपके प्रतीक माने जाते हैं सूर्य भगवान के। ठीक है, यानी कि सूर्य देव का प्रतीक इनको माना जाता है, यानी कि सिंह बोंगा का जो पूजा होता है वो सूर्य देव का पूजा किया जाता है। और आपका मुंडा और हो का ये प्रमुख देवता माने जाते हैं। कौन, तो सिंह बोंगा यानी कि सूर्य देव। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल धर्म व्यवस्था में सर्वोच्च देवता कौन है। ठीक है, संथाल जो धर्म जो व्यवस्था है उनका सर्वोच्च देवता कौन है, तो इनका जो सर्वोच्च देवता है ये कौन है, मरांग बुरुंग। ठीक है, मरांग बुरु। ठीक है, तो इनमें है कि संथाल लोगों के लिए क्या है, तो आपका हो जाएगा मरांग मुरु हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, उराव जनजाति का पारंपरिक धर्म क्या कहलाता है। ठीक है, उराव जो जनजाति है उसका पारंपरिक धर्म जो होता है वो क्या कहलाता है, तो इसका जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सरना। जो अभी मैं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन की थी कि सरना का पूजा कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, ये जो सरना जो पूजा होता है ये आपका कौन कौन जनजाति मानते हैं उराव के अलावा, तो उराव के जो अलावा फिर जो जनजाति जो मानते हैं वो आपके मुंडा लोग भी मानते हैं। ठीक है, और दूसरा हो लोग भी मानते हैं। ये इनका क्या है, तो ये एक इन लोगों का परंपरागत ये आपका धर्म, इसको सरना धर्म को ये लोग मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जातीय पंचायत में सबसे कठोर दंड क्या होता है। ठीक है, इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, कि अगर पंचायत वगैरह है, सब चीज है, राजा है, प्रजा है, ठीक है, तो इसमें भी है कि दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड 2023 में क्वेश्चंस भी पूछा गया था कि बिटलाहा बिटलाहा क्या होता है। ठीक है, तो बिटलाहा आप हम लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। 2023 का पूछा गया है वह क्वेश्चन है कि बिटलाहा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो जातीय जो पंचायत में सबसे कठोर दंड क्या होता है, तो इसका जो सबसे कठोर दंड होता है वो होता है कि सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, यही मैं कह रही थी उस टाइम भी कि समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा दंड माना जाता है क्या, तो सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, और इसमें होता है कि इसमें सामाजिक बहिष्कार मीन्स होता है कि उसको समाज से निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, उसको लोग गलती होने से समाज से निकाल दिया जाता है। ये सबसे बड़ा दंड माना जाता है। ठीक है, दंड का भी जो टाइप होता है ना उसमें जो समाज से उसको गांव से निकाल देना वो सबसे बड़ा दंड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, निम्न में से कौन सा दंड जातीय पंचायत में प्रचलित नहीं है। ठीक है, जो जातीय पंचायत है उसमें बहुत सारे दंड है, लेकिन कौन, ऑप्शंस में देख के बताइए कि कौन ऐसा दंड है जिसको प्रचलित नहीं है। ठीक है, दंड में यानी कि जुर्माना दिया जाता है, भोज देना रहता है। ठीक है, और जैसे कि इस जुर्माना का मतलब होता है ना कि मान लीजिए कि कुछ लोग गलतियां करते हैं तो उसको पैसा, उससे उन लोगों से पैसा भी लिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि बहुत चीजें हैं। ठीक है, वो मेंस के टाइम में एक्सप्लेन करूंगी, अभी PYQ है तो उतना डीप में जाना नहीं है। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर JPSC मेंस का आप लोगों को प्रिपरेशन करना है ना, जैसे ही JPSC का अभी दो आप लोग PYQ तो मैं करवा ही रही हूँ। ठीक है, MCQs वगैरह सारा चीज, तो अगर आप लोगों को मेंस के लिए क्लास लेना है ना तो आप लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, आप लोग जैसे ही 8 मार्च को एग्जाम खत्म होगा ना तो प्लीज आप लोग वैप्स अकेडमी से मेंस का क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हो सके तो उससे पहले भी आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मेंस के लिए आप लोगों को जिन लोगों को खोरठा पढ़ना होगा ना वो लोग भी प्लीज
नंबर अभी तो नहीं सेंड मतलब दिया जाएगा, उस टाइम लास्ट टाइम आप लोगों को ऐप भी बता दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग प्लीज आप लोग ज्वाइन मेंस का जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और जिन लोगों का खोरठा होगा उन लोग भी रेडी रहिएगा, ठीक है ना। मैं ही आप लोगों को खोरठा पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दंड जातीय पंचायत में चलित नहीं है। तो कौन सा दंड नहीं है, यानी कि मृत्यु दंड, ठीक है। आप सभी दंड दे सकते हैं बट मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। बहुत पीछे आ गए, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्लाइड पीछे हो गया बट कोई नहीं, आ गया। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसमें है कि जनजातीय समाज में सबसे सामान्य विवाह प्रकार कौन सा है। जो सामान्य जो विवाह का जो प्रकार है वो कौन सा माना जाता है। तो 8 का जो आपका हो जाएगा, यानी कि सामान्य, ठीक है। जनजातीय जो है, जो भी जनजातीय देखने को मिलता है, ठीक है। अरेंज मैरिज तो होता ही है, ठीक है। जबरन विवाह भी करा दिया जाता है, बाल विवाह भी। लेकिन अगर सबसे सामान्य विवाह माना जाता है, वो कौन सा विवाह माना जाता है, तो वो प्रेम विवाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। विवाह में दूल्हे द्वारा दुल्हन पक्ष को दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी इसको कॉमन वर्ड में बोल सकते हैं कि दूल्हे द्वारा दुल्हन पक्ष को दी जाने वाली, ठीक है। पहले अभी हो रहा है कि दुल्हन के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। दुल्हन के द्वारा क्या दिया जा रहा है, पैसे, यानी कि दहेज। लेकिन पहले जनजाति में क्या होता था कि दूल्हे द्वारा दुल्हन पक्ष को दिया जाता था, तो क्या दिया जाता था, वधु मूल्य दिया जाता था। क्या दिया जाता है तो था, तो उस टाइम वधु मूल्य दिया जाता था, ठीक है। अब वधु मूल्य किस तरीके से दिया जाता था, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें ना आपको मेंस में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जानने का जरूरत नहीं है। तो कमेंट करके बताइए कि वधु मूल्य को किस तरीके से दिया जाता था, यानी कि लड़के साइड को, लड़की वाले लड़के को कैसे देते थे, ठीक है। अब देखते हैं कि विवाह संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता था। जो विवाह संबंधी जो होता था कोई भी प्रॉब्लम, उसका निपटारा कौन करता था, तो पंचायत करता था, ठीक है। कौन करता था, पंचायत करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा बात जनजातीय विवाह की विशेषता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन 1 बोल रहा है कि एक ही गोत्र में विवाह। दूसरा देखते हैं कि गोत्र बहिर्विवाह। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, अनिवार्य बाल विवाह या फिर दहेज प्रथा। तो ये जो होता था आपका कि जनजातीय विवाह का विशेषता जो देखने को मिलता था झारखंड में, वो देखने का मिलता था गोत्र बहिर्विवाह, ठीक है। एक ही गोत्र में विवाह नहीं देखने को मिलता था। अनिवार्य बाल विवाह जरूरी नहीं था, दहेज प्रथा तो था ही नहीं क्योंकि लड़की वाले देते थे। तो उस टाइम क्या दिया देखा जाता था, तो गोत्र बहिर्विवाह, यानी कि एक ही गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है आपका। तो इसमें जो आपको बोल रहा है कि जातीय पंचायत, यानी कि जातीय पंचायत धार्मिक और सामाजिक व न्यायिक कार्य देखती थी। तो हाँ, बिल्कुल देखती थी। क्या दंड व्यवस्था का उद्देश्य सुधार था, प्रतिरोध नहीं। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि विवाह पूरी तरह से धार्मिक अनुष्ठान मात्र था। तो ऐसा तो नहीं था, धार्मिक सामाजिक तो दोनों होता था, ठीक है। तो धार्मिक नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपका। निम्न में कौन सा युग्म सही है, ठीक है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यानी कि युग्म को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो इसमें है कि मुंडा लोग क्या आपका मरांगबुरु देवता को पूजते थे, या फिर संथाल लोग क्या सिंगबोंगा देवता यानी सूर्य देव को पूजते थे, या फिर उराव लोग सरना को पूजते थे, या फिर हो लोग आपका धर्मेश, ठीक है। तो यस, उराव लोग जो थे, इतना लेट से पढ़ रहे हैं कि उराव लोग जो थे ये लोग किसको पूजते थे, ये पूजते थे आपके सरना देवता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। हाँ, अब यहाँ से
आपका जो भी जनजाति के जो देवता है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चंस कंटिन्यू करने से पहले मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर दूं कि प्लीज अगर आप लोग क्लासेस नहीं ले रहे हो पेपर 1 का तो प्लीज जाइए और लीजिए, ठीक है ना। पॉलिटी कंप्लीटेड है, ठीक है। हिस्ट्री अभी कंटिन्यू है आपका और जियोग्राफी भी कंटिन्यू, दोनों क्लास बैक टू बैक आ रहा है। तो प्लीज जाके देखिए क्योंकि टाइम 8 मार्च आने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो मेरा ही क्लास देख के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप मेरे क्वेश्चन से मान लो कि 90 मार्क्स भी ले आ रहे हो तो कटअप तो 140 जाएगा ना, बाकी का क्वेश्चन कैसे करेक्ट करो। तो जाइए पेपर 1 पढ़िए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आप देख लीजिएगा कि झारखंड का जो सिलेबस है जेपीएससी का पेपर 1 का प्रॉपर वे में उसी तरह से करवाया जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि वहां पे बीपीएससी लिखा हुआ है, यूपीएससी लिखा हुआ है या फिर एईडीओ लिखा हुआ है तो बस वही लोग का है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वो जो आपका पेपर 1 है ना वो कॉमन पेपर होता है जो हर स्टेट को पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो जाइए और सारे क्वेश्चंस को, और खास करके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है जो भी आपका सिटीजनशिप से लेके आपका फंडामेंटल ड्यूटीज और गवर्नेंस का क्लासेस कीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते चलिए क्वेश्चंस क्या हैं, अब देखते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंगबोंगा किस जनजाति के सर्वोच्च देवता है। जो सिंगबोंगा है वो किस जाति के सर्वोच्च देवता है, तो अभी बताए थे कि मुंडा, और कौन सा जाति के थे तो ये हो, ठीक है। हो और मुंडा जनजाति के ये सर्वोच्च देवता माने जाते हैं, ठीक है। अब देवताओं का देख लेते हैं कि ताकि मिस ना हो जाए आप लोगों से, ठीक है ना। अब मरांग गुरु का संबंध किस जनजाति से है, ठीक है। तो मरांग गुरु का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा कौन सा जनजाति, तो ऑप्शन नंबर 2 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका संथाल लोगों से, ठीक है। यानी कि आपका मरांग मुरु जो है देवता वो कौन लोग द्वारा पूजा जाता है, तो आपके संथाल लोगों द्वारा पूजा जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि सरना धर्म का मूल स्वरूप किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो सरना धर्म है उसका मूल स्वरूप किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली प्रकृति से जुड़ा हुआ, यानी कि ये किसका पूजा होता है, सरना का पूजा, तो ये आपका नेचर से पूजा होता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा देर पहले ही बताई थी कि जिन लोगों को खेती वेती करना रहता है वो लोग सरना भगवान से जाके मांगते हैं कि मेरा इस साल का खेती अच्छा होगा तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगी, तो ये प्रकृति का पूजा होता है, यानी कि सरना धर्म आपका प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इसमें है कि निम्न में कौन सा दंड जातीय पंचायत में सबसे कठोर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सामाजिक बहिष्कार सबसे कठोर है, अभी एक्सप्लेन की थी। वधु मूल प्रथा का सही अर्थ क्या है, अभी तो मैं इसका ये पूछी थी कि वधु मूल का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये आप ठीक है बता ही देती हूँ मैं, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि दुल्हा पक्ष द्वारा दिया गया धन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा कि संथाल समाज में ग्राम मुखिया कहलाता है, ठीक है। संथाल का जो समाज है उसमें ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, आप लोग दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ देखो कि क्या कह रहा है इसमें। तो फर्स्ट का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 7 का भी आंसर आप लोग पता कर लिए होंगे कि क्या होगा, उराव जनजाति का पंचायत व्यवस्था क्या कहलाती थी। तो उराव जाति का जो पंचायत व्यवस्था कहलाती थी ये क्या कहलाती थी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पड़ाहा पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका कि नागवंशी शासन में गांव का राजकीय मुखिया कौन होता था, ठीक है। राज का तो अभी ही बताई हूँ, यानी कि कौन, तो आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महतो, यानी कि और दूसरा हो जाएगा धार्मिक कार्य से संबंधित है, ठीक है। कौन सा पद जो है जो धर्म से रिलेटेड करता है, ठीक है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, क्या मानकी है, क्या पहान है, क्या महतो है, क्या परगणित है, ठीक है। परगणित तो आपका कई गांवों का मिलकर एक परगणित बनता है, महतो तो आपके एक उपाधि इन लोग को मिला जाता था, राजकीय स्तर पर ये मुखिया हुआ करते थे। मानकी तो अभी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बता देंगे तो फिर आंसर नीचे भी करवाना है इसी का। तो फिर इसका जो आपका आंसर हो जाएगा जो धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं तो पहन जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि पहान, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी इज इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता जनजातीय विवाह की नहीं है। ठीक है, विवाह की नहीं है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दहेज प्रथा। ठीक है, जो विशेष जो जनजातीय थी उसमें क्या गोत्र बहिर्विवाह होता था, प्रेम विवाह भी होता था, वधु मूल्य विवाह भी होता था, बट इस उस टाइम क्या होता था, दहेज प्रथा नहीं था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, कि जातीय पंचायत के निर्णय किस आधार पर होते थे। ठीक है, जो जातीय जो पंचायत था उसका जो निर्णय होता था वो किस आधार पे किया जाता था, तो ये किस आधार पे किया जाता था, तो सामूहिक सहमति से। ठीक है, सामूहिक सहमति से, जितने भी पंचायत में जो भी लोग रहते थे उन लोगों की सामूहिक संपत्ति से ही निर्णय को लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समांतर सत्ता की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, दो जो समांतर जो सत्ता होता था उसका अवधारणा किससे जुड़ी हुई, तो इसका जो अवधारणा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो नागवंशी शासन। दो समांतर यानी कि आपको पता होगा महतो और मुंडा। ठीक है, महतो और मुंडा याद रखिएगा। ठीक है, ये राजकीय स्तर पर और ये आदिवासी स्तर पर। ठीक है, तो दो समांतर सत्ता किससे जुड़ी हुई थी, तो आपका नागवंशी शासन व्यवस्था से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानकी मुंडा मानकी व्यवस्था का मूल आधार क्या था। जो मुंडा मानकी थे उनका जो मूल आधार क्या हुआ करता था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुटकट्टी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संथाल व्यवस्था में परगणित का कार्य क्या था। जो संथाल व्यवस्था था उसमें परगणित का कार्य क्या था, तो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परगणित का कार्य क्या था, तो वो परगणित क्या होते थे, तो परगना का प्रमुख होते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, नहीं वर्ड प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो आपका 15 का जो आंसर हो जाएगा, क्या मुंडा सिंगबोंगा को पूछते थे मुंडा लोग, क्या संथाल मारंग बुरुंग के थे, और क्या उरा सरना के थे तो यस, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों करेक्ट है। ठीक है, बट हो लोग का गलत है। ठीक है, क्योंकि हो लोग जो जनजाति थे ना, हो ये उराव और हो दोनों की कौन सा देवता को पूजते थे, तो ये मारंग मुरुंग नहीं होगा, ये भी आपका हो लोग का क्या हो जाएगा आपका, तो सरना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा शब्द का सही अर्थ क्या होता है। बताइए कि मुंडा शब्द का, छोटा ही सा वर्ड है, इतना लेट से मुंडा मांझी पढ़ रहे हैं, बताइए कि मुंडा जो होता है उसका सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मुंडा का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडा लोग कहाँ के ग्राम के प्रमुख होते हैं। ठीक है, कहाँ के ग्राम के प्रमुख, यानी कि इसको बोल सकते हैं मुंडा लोगों को क्या, मुखिया बोल सकते हैं। ठीक है, मुखिया बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज देखने को मिलता है कि मुंडा लोगों में ना जो प्रमुख यानी जो मुखिया का जो परंपरा रहता है ना, वो परंपरागत वंशानुगत होता है। ठीक है, यानी कि उसका घर का कोई मेंबर एक बार मुखिया बन गया तो उसका पूरा पीढ़ी बनता है। ठीक है, यानी कि अगर उसका फादर मर गए तो बेटा बनेगा, बेटा मर गया तो बेटा का बेटा बनेगा, यानी कि इनका जो था मुखिया बनने का जो प्रोसेस था वो इनका वंशानुगत था। ठीक है, मुंडा जाति लोगों का। मानकी मुंडा व्यवस्था का सही क्रम बताइए। ठीक है, मानकी जो मुंडा है उसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडा क्या होते थे, तो गांव के होते थे, मानकी क्या होते थे, तो कई गांवों के होते थे। ठीक है, यानी कि मानकी और मुंडा का व्यवस्था पूछा था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडा गांव के और मानकी कई गांवों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि खुटकट्टी भूमि व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत क्या था। जो खुटकट्टी जो भूमि व्यवस्था है उसका मुख्य सिद्धांत क्या था, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये कैसे थे, तो सामूहिक वो और वंशानुगत स्वामित्व था। ठीक है, ये जो खुटकट्टी व्यवस्था था जो मुंडा लोग का ही एक था। ठीक है, ये तो इसमें था कि वंशानुगत स्वामित्व था। इसमें होता था कि जो खुटकट्टी यानी कि खुटकट्टी आप कह सकते हैं कि जो
कबीले का जो सामूहिक अधिकार होता था वो आपके किसके मतलब क्या होता था, तो वंशानुगत स्वामित्व होता था। ठीक है, इसमें होता था कि बाहरी व्यक्ति का भूमि का अधिकार नहीं होता था। ठीक है ना, जो खुदकुट्टी होता था ना, इसमें आपको वंशानुगत होता था, इसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति आप जाके नहीं उसको ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खुदकट्टी व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका हो जाएगा खुदकट्टी जो व्यवस्था है वो आपका किस जनजाति से संबंधित है, तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जनजाति हो जाएगा, तो खुदकट्टी व्यवस्था आपका मुंडा जनजाति से। ठीक है, आपको पूछेगा कि संथाल है, तो संथाल किससे, तो संथाल आपका मांझी होता है। ठीक है, नहीं बोलते संथाली लोग, यानी कि मांझी होता है। मांझी में क्या होता है, तो परगनेत होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, तो परगनेत होता है। ओके, उराव में पूछे तो उराव में आपका हो जाएगा कि इसमें होता है कि इनका अलग ग्राम व्यवस्था होता है। ठीक है, इसका जो होता है ना, इन लोगों का अलग ग्राम का व्यवस्था होता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदकट्टी के बारे में गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए कि यह जमींदारों के विरुद्ध थी, तो यस बिल्कुल थी। ठीक है, इसमें बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध था, यस बिल्कुल था। ठीक है, इसमें था यह परंपरागत भूमि व्यवस्था थी, यस ये बिल्कुल थी। बट इसमें क्या था कि अंग्रेजों को लगान अंग्रेजों को दिया जाता था, नहीं उस टाइम अंग्रेज थे ही नहीं। ठीक है, इसमें अंग्रेज तो उस बाद में आए थे। ठीक है, अंग्रेज कब आए उस टाइम, तो बाद में आए थे। ठीक है, बाद में आए और अंग्रेजों को मतलब बाद में आए, और उस टाइम अंग्रेजों ने क्या किया कि जबरदस्ती लगान थोप दिया किन लोगों पे, तो आपके संथाल लोगों पे। ठीक है, यानी कि मुंडा लोगों पे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या मुंडा शासन में न्याय संबंधी कार्य कौन करता है। ठीक है, मुंडा जो शासन व्यवस्था है उसमें न्याय संबंधी कार्य कौन करता है, तो इसका जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ग्राम सभा, यानी कि परहा करता है। ठीक है, ग्राम सभा को क्या बोला जाता है, ये आपका सर्वोच्च होता है। ग्राम जो सभा होता है ये आपका सर्वोच्च होता है। ठीक है, सबसे ऊंचा होता है ग्राम सभा। ठीक है, और इसमें और एक चीज देख सकते हैं कि जो मुंडा है, मुंडा में क्या होता था कि सामूहिक न्याय प्रणाली होता था। ठीक है, जो मुंडा लोग होते थे इसमें क्या होता था, सामूहिक न्याय प्रणाली होता था। ठीक है, जो कि ऊपर में देखे हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे जो खुदकट्टी जो व्यवस्था था इसमें क्या था, यहाँ पे लगान मुक्त था, याद रखिएगा। ठीक है, लगान कब मिलने दिया जाने लगा था, जब अंग्रेज आए थे और जबरदस्ती थोपा गया, उस टाइम ये लोग लगान भरने लगे। लेकिन इससे पहले क्या होता था, ये लोग का स्वशासन का अधिकार था, यानी कि लगान मुक्त था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परहा शब्द का शब्द किससे है, जो परहा है वो शब्द है ये किससे है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा परहा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किससे है, तो आपका परहा आपका ग्राम सभा से है। ठीक है, यानी कि इसमें कह सकते हैं जो कि आपका परहा जो होता है, यानी कि परहा होता है गांव की समूह जो सामूहिक पंचायत होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, ये सभा है। ठीक है, ग्राम सभा, यानी कि इसको परहा को क्या बोल सकते हैं हम, पंचायत बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पंचायत बोल सकते हैं। ओके, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था में धार्मिक कार्य कौन करता है। मुंडा जो शासन व्यवस्था है उसमें धार्मिक कार्य कौन करता है, तो आपका कौन करता है, पहान करता है। ठीक है, पहान आपका ग्राम का पुजारी होता है जो कि प्रकृति का पूजा यानी कि सन का पूजा करता है। ठीक है, वो मैं ऊपर में एक्सप्लेन कर दी हूँ प्रॉपर वे में। निम्न में से कौन सा अधिकारी मुंडा शासन का हिस्सा नहीं है, कौन सा एक ऐसा अधिकारी है जो मुंडा शासन का व्यवस्था का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुंडा शासन व्यवस्था का अधिकारी क्या मुंडा होता है, यस होता है। मानकी होता है, यस होता है। पहान होता है, यस होता है, क्योंकि पहानी तो पुजारी होते हैं। ठीक है, आपका परगनेत नहीं होता है। ठीक है, परगनेत को अगर हम बोल सकते हैं कि जो परगनेत होते हैं ये संथाल व्यवस्था के लिए होते हैं, किन के लिए होते हैं, ये
संथाल व्यवस्था, ठीक है। और ये मुंडा शासन के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उलगुलान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। जो उलगुलान जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपका झारखंड में जो उलगुलान आंदोलन हुआ था उसका मेन उद्देश्य था कि जो भी आपका भूमि यानी कि खुटकट्टी व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। क्या करना था, तो आपका खुटकट्टी व्यवस्था का पुनर्स्थापन करना होगा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा आंदोलन इसी के वजह से हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा जो आंदोलन हुआ था इसी के वजह से हुआ था। उद्देश्य क्या था, तो परंपरागत मुंडा शासन को बचाना। जो मुंडा शासन व्यवस्था परंपरागत चल रहा था, ठीक है, तो अंग्रेजों ने आके उसको थोड़ा सा आप मतलब कर दिए थे, छितर पितर कर दिए थे। तो इसी व्यवस्था को बनाने के लिए आप क्या किया गया था, तो खुटकट्टी व्यवस्था का पुनर्स्थापना के लिए आपका उलगुलान आंदोलन मतलब किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना 11 नंबर क्वेश्चन, ये 2023 में यही क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। कि ये तो क्वेश्चन ये क्वेश्चंस भी था और आंसर में यही था, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चंस कॉपी हो गया, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि अबुआ राज की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अबुआ राज की जो अवधारणा है वो किससे जुड़ी हुई है, तो इसका जो हो जाएगा किससे, तो आपका किससे हो जाएगा, तो ये आपका उलगुलान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि अबुआ राज इसमें जो आया था वो उलगुलान आंदोलन के टाइम ही किया गया था अबुआ राज को, ठीक है। इसमें और देखने को मिला है कि अबुआ राज मतलब बोल सकते हैं इसको क्या, तो हमारा शासन, ठीक है। इसमें कह सकते हैं अबुआ राज हमारा शासन बोल सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन ऐसे ही था, अबुआ राज हमारा शासन किससे संबंध रखता है, तो वहां भी ऑप्शन उलगुलान था। तो इज द उलगुलान इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें था आपका कि मुंडा स्वशासन की मांग किया गया था। क्या किया गया था, तो मुंडा स्वशासन की मांग किया गया था। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या मुंडा शासन व्यवस्था की मूल्य विशेषता क्या थी। जो मुंडा शासन व्यवस्था था उसका जो मुख्य विशेषता क्या थी, तो इसका जो मुख्य विशेषता क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि प्राकृतिक आधारित सामुदायिक शासन था। क्या था, प्राकृतिक आधारित सामुदायिक शासन था। इसमें था कि जो मुंडा शासन क्या था, यानी कि इसको कह सकते हैं कि जो मुंडा जो शासन था वो आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक, यानी कि आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक और प्लस सामूहिक प्लस प्रकृति पे क्या था, तो ये केंद्रित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटिश शासन में मुंडा भूमि व्यवस्था को सबसे अधिक कैसे प्रभावित किया गया, ठीक है। जो मुंडा भूमि जो व्यवस्था था उस टाइम ब्रिटिश शासन के टाइम कैसे प्रभावित किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसे, तो जमींदारी प्रथा लागू करके, ठीक है। क्या करके, तो जमींदारी प्रथा लागू करके, यानी कि इसको कह सकते हैं कि जब खुटकट्टी, ठीक है, जब खुटकट्टी का इसमें क्या किया गया था, तो जमींदार लोग क्या किए थे, इसमें विनाश किया था। किसको, तो खुटकट्टी व्यवस्था को इन लोगों ने क्या कर दिया था, विनाश कर दिया था। यही यही कारण था कि उलगुलान आंदोलन करवाया गया था, ठीक है। यानी कि बिरसा मुंडा आंदोलन किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमींदारी प्रथा लागू कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है कि पढ़ा पंचायत किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। पढ़ा जो आपका पंचायत है वो किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो पढ़ा का जो देखते हैं इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पढ़ा आपका किससे है, तो आपका उराव से है, ठीक है। पढ़ा पंचायत में देखिएगा कि देखने को मिलेगा कि आपको उराव जनजाति देखने को मिलता है। कौन सा जनजाति देखने को मिलता है, उराव जनजाति, ठीक है। अब मुंडा में क्या देखने को मिलता है, तो मुंडा में आपको क्या देखने को मिलता है, तो मानकी प्लस मुंडा देखने को मिलता है, ठीक है। और संथाल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो संथाल में आपको देखने को मिलेगा मांझी और परगणित देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पढ़ा पंचायत में सबसे बड़ा पदाधिकारी
कौन होता था, ठीक है। जो पढ़ा पंचायत होता था उसमें सबसे बड़ा अधिकारी पद का जो अधिकारी होता था वो कौन होता था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पढ़ा ही होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करवाते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो रहा है। इसमें देखते हैं कि पढ़ा पंचायत में गांव स्तर का प्रमुख कौन होता था, ठीक है। जो पढ़ा पंचायत था उसमें गांव स्तर का प्रमुख कौन होता था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा पंचायत में भी आपका कौन आते थे, तो यहाँ में भी सबसे उच्च गांव स्तर का जो सबसे प्रमुख होता थे वो कौन लोग होते थे, तो महतो होते थे, ठीक है। इसमें भी हो जाता था आपका कि जो पढ़ा पंचायत के जो लोग थे वहां पे पढ़ा राजा भी होता था, और जो ग्राम स्तर पे होते थे तो कौन होता था, तो महतो होते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, कि पढ़ा पंचायत में विवादों का अंतिम निपटारा कौन करता था, ठीक है। जो पढ़ा पंचायत था जो भी प्रॉब्लम्स होता था, ठीक है, उसका जो लास्ट जो कंक्लूजन यानी कि जो अंतिम जो निपटारा कौन करता था, तो ये करते थे, कौन करते थे, ये होता था आपका पढ़ा पंचायत करता था। कौन करता था, तो पढ़ा पंचायत करता था, ठीक है। पढ़ा पंचायत को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पद माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ा पंचायत बैठक किस स्थान पर किया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है, लेकिन उस टाइम पढ़ा का नाम नहीं दिया गया था, बस लिखा गया था कि जनजातीय लोगों का जो मीटिंग बैठक होता था वो कहाँ पे होता था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मतलब इसी तरह से क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पढ़ा पंचायत का बैठक किस स्थान पे होता था, तो किस स्थान पे, तो अखड़ा में, ठीक है, अखड़ा में। जैसे कि अखड़ा का मतलब आप ये भी समझते होंगे कि अखड़ा अखड़ा में तो कर्मा पूजा होता है, ठीक है। अखड़ा में तो कर्मा पूजा होता है, लेकिन नहीं, अखड़ा एक ये भी होता है कि जहाँ पे लोग बैठक करते हैं, ठीक है, बैठक करते थे, उसको भी अखड़ा ही बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पद पढ़ा शासन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पढ़ा जो शासन है उसका हिस्सा नहीं है। तो आपका पढ़ा राजा होते थे, महतो होते थे, और क्या पहान होते थे, तो आपका हाँ ये सारी चीजें होते थे, लेकिन परगणित नहीं होते, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि परगणित कौन सा आपका शासन में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पढ़ा पंचायत का संबंध किस धार्मिक परंपरा से है, ठीक है। तो ये पढ़ा पंचायत का जो आपको देखने को मिलेगा कौन सा धार्मिक से है, तो ये आपका सरना से रिलेट करता है। किससे करता है आपका, ये आपका सरना से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। इसमें एक चीज और बता देती हूँ इसमें, कि ये जो आपका है पढ़ा पंचायत का बैठक वाला में, इसमें होता है आपका कि इसमें क्या 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 सामाजिक समाज, इसको अखड़ा को ना सामाजिक सभा भी बोलते थे, ठीक है। यानी कि सामाजिक सामाजिक समाज सभा भी बोलते थे, और इसको नृत्य स्थल भी बोलते थे, और सभा स्थल भी बोलते थे, ठीक है। और इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि इसको उराव संस्कृति की पहचान माना जाता है। ये जो अखड़ा होता है ना, इसको अगर क्वेश्चन पूछ दे कि और इसी तरह दे दे कि मंदिर, अखड़ा, राजमहल, थाना, इसमें से कलेक्ट करने को बोल दे कि उराव जो जनजाति होता है उसमें उसका जो सांस्कृतिक पहचान किसमें देखने को मिलता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अखड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर लिए थे कि क्या हो जाएगा इसका जो आपका आंसर क्या था, तो डी नंबर था। परगणित जो आपकी पूछ दी हूं मैं किससे है, कि परगणित कमेंट में बताइएगा। पढ़ा पंचायत का संबंध किस धार्मिक परंपरा से है, तो ये आपका सरना हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा पंचायत में दंड का स्वरूप क्या था, जो पढ़ा पंचायत है उसका दंड का स्वरूप क्या है, तो 12th का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक और सामाजिक दंड था, ठीक है। किस तरह का दंड था, तो आर्थिक और सामाजिक दंड था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ठीक है। तो इसको जानने से पहले अगेन मैं रिपीट कर दूं आप लोगों को, तो प्लीज आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल यानी वेब्स एकेडमी का, तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग जितने भी सब्सक्राइबर है ना, प्लीज आप लोग टेलीग्राम से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, प्लीज जुड़िए टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है, इससे आपको फायदा है, ठीक है। और हाँ, मेंस के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है ना। मैं
तैयार रहिएगा, मैं मेंस का करवा दूंगी, ठीक है। सारा पेपर 1 और पेपर 2 का जितना भी रहेगा आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं सारा कवर अप करवा दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। पूछ रहा है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जाति से संबंधित है। जो मुंडा मान की व्यवस्था है तो ऑब्वियसली मुंडा जाति से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका कि यह व्यवस्था केवल मुंडा जाति में प्रचलित है। ये जो आपको मुंडा जो मान की जो व्यवस्था देखने को मिलेगा ये ओनली, ठीक है, किसमें प्रचलित है ये, तो आपका सिर्फ मुंडा जाति में, ठीक है, प्रचलित है। संथाल में मांझी परगणित है, उराव में पहाड़ पंचायत है, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, अभी एक्सप्लेन करते आई हूँ। मुंडा का पद क्या दर्शाता है, जो मुंडा का पद है वो आप क्या दर्शाता है, तो मुंडा लोग क्या थे, तो ग्राम के मुखिया थे, ठीक है, जो कि क्या थे, वंशानुगत है, याद रखिएगा, ठीक है। मुंडा लोग का ही जो था वो वंशानुगत था। मानकी का अर्थ क्या होता है, तो मानकी का अर्थ अभी बताएं कि कई गांवों का नेतृत्व करता था, ठीक है, कौन, तो मानकी, ठीक है, कई गांवों का नेतृत्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही क्रम क्या है, तो इसमें बताइए कि सही क्रम क्या है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि मुंडा और मानिकी, ठीक है, मुंडा और मानिकी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कि इसमें देखिएगा कि जो आपका प्रशासनिक, ठीक है, जो प्रशासनिक जो क्रम इसमें देखेंगे तो मुंडा क्या है, तो मुंडा गांव के हैं, कहाँ के हैं, तो गांव के। मानकी कहाँ है, आपके कई गांव यानी कि क्षेत्र के बोल सकते हैं, ठीक है, मानकी को आप क्षेत्र का बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, मुंडा मान की व्यवस्था में धार्मिक कार्य कौन करता था, ठीक है। जो मुंडा मान की व्यवस्था था उसमें धार्मिक कार्य कौन करते थे, तो ग्राम के पुजारी करते थे, ठीक है, ग्राम के पुजारी यानी कि कौन करते थे, सरना धर्म का, यानी कि पाहन करते थे, ठीक है, पाहन पूजा करते थे। किसका, तो शरणा धर्म, ठीक है, इसमें शरणा धर्म कह सकते हैं इसको। और इसमें और एक चीज कह सकते हैं कि जो पाहन रहते थे इसको क्या बोला जाता था, तो ग्राम का पुजारी भी बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुंडा मान के शासन में न्यायिक अधिकार किसके पास था। जो मुंडा मान की व्यवस्था था उसका जो न्यायिक अधिकार किसके पास था, तो ये सामूहिक न्याय प्रणाली के थे, ठीक है, जो आपका जो थे मुंडा मान की लोग ये कैसे थे, तो सामूहिक न्यायिक प्रणाली के थे, ठीक है। ये ग्राम सभा का सर्वोच्च होते थे, ठीक है। तो ग्राम सभा कहाँ पे दिख रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ग्राम सभा का, और ये सर्वोच्च होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांझी परगणे शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। मांझी परगणे शासन जो व्यवस्था है ये किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि परगणित लोग किससे संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपके संथाल लोग थे, ठीक है। संथाल जनजाति क्या थे, ये आपका परंपरागत शासन व्यवस्था था इन लोगों का, कैसा था, तो इन लोग में देखिएगा कि आपको परंपरागत मिलता है, ठीक है, परंपरागत शासन व्यवस्था मिलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मांझी का पद क्या दर्शाता है, ठीक है, उस टाइम से मुंडा का पद पढ़ रहे थे, अब देखिए मांझी का पद क्या है। मांझी एक गांव का प्रमुख होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो मांझी होते हैं वो एक गांव का क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है। तो इसमें होता है कि ये इनका भी क्या होता है, मांझी लोगों का भी क्या होता है, इनका भी जो वंशानुगत पद होता है, क्या होता है मांझी लोगों का भी, आप देखिएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि वंशानुगत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परगणित की भूमिका क्या थी, ठीक है, इसमें पूछा है कि परगणित की भूमिका क्या होता है, तो इसमें होता है कि परगणित यानी कि आप कह सकते हैं कि आप इसको परगना का प्रमुख यानी कि कई गांवों का प्रमुख बोल सकते हैं, यानी कि मांझी से ऊंचा पद होता है, ठीक है, मांझी जो होता है, ठीक है, मांझी तो ग्राम में होता है ना, ठीक है, मांझी आपका ग्राम में होता है, ठीक है, जैसे मुंडा आपका ग्राम में होता है, मातो आपका राजकीय में होता है, ठीक है, उसी तरह मांझी आपका कहाँ पे होता है, तो ये आपका ग्राम में होता है, और आपका जो परगना होता है ये आपका उससे ऊंचा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। सही प्रशासनिक क्रम क्या है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सही जो प्रशासनिक जो क्रम है वो क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका मांझी और परगणित, ठीक है, मांझी ग्राम स्तर पे होते हैं और परगणित आपके
क्षेत्र स्तर पर होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। संथाल शासन में धार्मिक कार्य कौन करता है? जो संथाल जो शासन है इसमें आपका धार्मिक कार्य कौन करता है? तो धार्मिक कार्य ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसका जो कार्य करता है ये नायकी करता है, ठीक है। कौन करते हैं इसका कार्य? धार्मिक कार्य तो नायकी करते हैं, ठीक है। इनका भी काम कौन करता है? तो ये धार्मिक पुजारी होते हैं ये, ठीक है। ये भी उन धार्मिक पुजारी होते हैं और ये सरना धर्म के होते हैं, ठीक है। ये भी आपके सरना धर्म से होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोडेत। गोडेत का अर्थ क्या होता है? अभी मैं सबसे पहले ही जो क्लास ले रही थी तो उस टाइम बताई हूं मैं। तो ये होता है क्या? संदेश वाहक, प्रहरी होता है, प्रहरी, ठीक है। गोडेत होता है संदेश वाहक, यानी कि प्रहरी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको चौकीदार भी बोल सकते हैं, अभी के डेट के अकॉर्डिंग चौकीदार बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि संथाल समाज में नायकी विवादों को निपटारा कौन करता है? ठीक है, संथाल लोगों में जो न्यायिक जो विवाद होते थे उसका निपटारा कौन करता था? तो ये हो जाएगा मांझी परगणित पंचायत करते थे, ठीक है। अगर ग्राम स्तर पे है तो मांझी करते थे, और क्षेत्र स्तर पर है, क्षेत्र स्तर पर है अगर मांझी लोग नहीं कर पाए तो क्षेत्र स्तर पर जाता था, तो कौन करते थे? परगणित करते थे, ठीक है। यानी कि कई गांवों का मुखिया मिलके करते थे उसका निपटारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सा पद मांझी परगणित व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? ठीक है, हिस्सा नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मानिकी, ठीक है। क्योंकि नायक तो पुजारी होते थे, मांझी तो ग्राम से रिलेटेड रहते थे, अब परगणित तो क्षेत्र से, यानी कि ये जो आपका जो न्याय का जो समाधान करते थे ये अपर लेवल के होते थे, ये थोड़े लोअर लेवल के होते थे, ठीक है। लेकिन मानकी इसमें नहीं है, और ये तो पुजारी होते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संथाल हुल 1855 में किस शासन व्यवस्था के संरक्षण हेतु किया गया था? ठीक है, जो संथाल हुल हुआ था 1855 में वो किस लिए किया गया था? तो संथाल हुल क्या था? तो संथाल स्वशासन की रक्षा के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो संथाल स्वशासन रक्षा के लिए किया गया था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा मांझी परगणित के लिए, ठीक है। संथाल यानी कि मांझी लोग किससे रिलेट करते हैं? इतना याद, क्योंकि मुंडा लोग तो मुंडा से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पढ़ा लोग नागवंशी से रिलेटेड करते हैं। अब ब्रिटिश थे, अंग्रेज लोग थे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? मांझी यानी कि संथाल, ठीक है। संथाल विद्रोह याद रखिएगा, मांझी यानी कि संथाल, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर कह रहा है मांझी परगणित व्यवस्था में कर का स्वरूप क्या था? ठीक है, यानी कि टैक्स का स्वरूप किस तरह कैसा था? तो यहाँ जो था, यानी कि यहाँ पे सामूहिक योगदान देते थे लोग, ठीक है, यानी कि मिलजुल के, ठीक है। यानी कि कैसा था इन लोगों का? तो सामूहिक योगदान था। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया इन लोगों का? तो इन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने इन लोगों को लगान लगान मांग रहे थे, ठीक है। पहले तो था सामूहिक था, ना तो कोई लगान था, कुछ भी नहीं था, ठीक। स्वशासन चल रहा था वहां पे, अपना चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए नागवंशी शासन का मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है आप बताइए। उस टाइम बता दिए थे हम, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट, नागवंशी शासन स्टार्ट करने से पहले अगेन रिपीट कर दूं कि प्लीज क्लास को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, ठीक है। जो सब्सक्राइबर है उनसे तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मेरा रहता है जो सब्सक्राइबर है उन लोगों से कि प्लीज क्लास को ना लाइक करके जाया कीजिए। जितने भी लोग देखते हैं प्लीज लाइक करके जाया कीजिए। जो नए लर्नर्स आते हैं वो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक दोनों करके जाइएगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ के मत चल जाइएगा। सब्सक्राइबर एक बार जाके आप लोग देख भी तो लो कि सब्सक्राइबर का क्या है सिचुएशन। आप जाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग मोटिवेट कर ही नहीं रहे तो हम लोग मोटिवेट कैसे होंगे फिर, ठीक है ना। इतने सारे क्लासेस बैक टू बैक आ रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और जो सब्सक्राइबर है उन लोगों को पता नहीं क्या हो गया, उन लोग लाइक भी नहीं करते हैं और ना कमेंट करते। तो प्लीज कर दिया कीजिए, ठीक है ना। तो अभी तो कीजिए, बाद का तो रहने दीजिए, ठीक है। और रेडी रहिएगा मेंस के लिए, ठीक है ना। मेंस के लिए रेडी रहिएगा। आंसर राइटिंग वगैरह सब करवाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों को टास्क दिया जाएगा कि कितना दिन में कितना आंसर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नागवंशी शासन का जो मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तभी बताइए मैं, छोटा नागपुर, रामगढ़, बोकारो, रांची
ये सब छोटा हजारीबाग, ये सब छोटा नागपुर में आता है। ठीक है, नागवंशी शासन का स्वरूप कैसा था? तो इन लोगों का स्वरूप कैसा था? तो ये नागवंशी कैसा चलता था? राजतंत्र चलता था यहाँ पे। ठीक है, नागवंशी का जो था इसमें राजा मतलब राजतंत्र चलता था, यानी कि आपको इसमें कौन कौन देखने को मिलता था? महतो और मुंडा। ठीक है, महतो और मुंडा देखने को मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें 4 नंबर क्वेश्चन, नागवंशी शासन में भूमि जो वास्तविक अधिकार कौन होता था? जो नागवंशी शासन था उसमें जो भूमि का जो वास्तविक अधिकारी होता था, ये कौन होता था? तो खुदकट्टीदार किसान हुआ करते थे। ठीक है, राजा नाम मात्र का होता था। यहाँ का जो भूमि का जो अधिकार वो राजा के पास नाम मात्र का होता था, लेकिन जो खुदकट्टी किसान थे उन लोगों को वास्तविक अधिकार माना जाता था। ठीक है, अगर पूछ दे कि आपका नागवंशी शासन में नाम मात्र का अधिकार किनको प्राप्त था, तो वो हो जाएगा आपका राजा लोगों को। ठीक है, राजा लोगों को, और वास्तविक आपको किनको माना जाएगा? तो खुदकट्टी किसान लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, नागवंशी शासन में गांव का मुखिया कौन होता था? ठीक है, नागवंशी शासन में गांव का मुखिया कौन होता था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मुंडा। ठीक है, गांव का। ठीक है, गांव का मुखिया कौन होता था? मुंडा होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नागवंशी शासन में कौन सी जनजातीय व्यवस्था संरक्षित रही है। ठीक है, तो कौन सी जो जनजातीय व्यवस्था थी वो संरक्षित रही है? तो मुंडा मानिकी। कौन रहा है? तो आपका मुंडा मानिकी। ठीक है, नागवंशी शासन स्वयं को किस वंशज का मानते थे? जो नागवंशी शासन था वो स्वयं को किस वंश के मानते थे? तो ये नागवंश को मानते थे। ठीक है, इसीलिए नागवंशी शासन नागवंशी नाम भी रख लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि नागवंशी शासन के पतन का प्रमुख कारण क्या था? नागवंशी जो शासन था उसका जो पतन का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 11 का ये सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि ब्रिटिश हस्तक्षेप। याद है ना, मैं जब नागवंशी शासन पढ़ाई थी तो कैसे कैसे क्या हुआ था सत्ता के लिए, सब लालच में आके एक दूसरे अंग्रेजों से दोस्ती किए, फिर रामगढ़ के शासक के साथ लड़ाई किए, फिर चाचा भतीजा चाचा को मार दिया, फिर क्या हुआ कि फिर से उसी का भतीजा फिर से उसको मार दिया। पढ़ाई हूं मैं, जाके क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक है ना, जो लोग नहीं देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागवंशी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा जनजातीय असंतोष किस रूप में दिखा था? ठीक है, यानी कि असंतोष किस रूप में दिखा था? तो वो क्या हो गया? कोल विद्रोह। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? कौन सा विद्रोह में देखा गया? तो कोल विद्रोह में देखा गया था। ठीक है, नागवंशी शासक के विरुद्ध में पहला बड़ा जनजातीय असंतोष विद्रोह रहा है। तो कौन सा विद्रोह रहा है आपका? तो आपका कोल विद्रोह हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ये ढोकलो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ढोकलो। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस काल से संबंधित है? ये किस काल से संबंधित है? तो ये आपका नागवंशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, इस व्यवस्था में गांव का वास्तविक प्रशासन कौन चलाता था? ठीक है, जो ढोकलो शासन व्यवस्था था उसमें कौन कौन वास्तविक प्रशासन को चलाता था? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कौन? तो ये मुंडा लोग चलाते थे। ठीक है, राजा ऊपर था लेकिन जो गांव का जो काम करते थे वो मुंडा लोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन को मैं बताने से पहले मैं अगेन रिपीट कर दूं कि क्लास खत्म हो जाता है ना, तो जो भी 25 सेकेंड और 20 सेकेंड का जो भी मैं बातें करती हूँ तो प्लीज आप लोग सुन के जाया कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं बोलती हूँ कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। ठीक है, तो आप लोग शायद नहीं सुनते हैं इसलिए लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि जाने से पहले क्लास जैसे ही खत्म होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ही जाइए। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है कि ढोकलो सोहर जो व्यवस्था में भूमि का वास्तविक अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, जो भूमि का जो वास्तविक अधिकार होता है ये किसके पास होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा तो खुटकट्टी रैयत के पास। ठीक है, और वहां पे किसके पास था? तो किसानों के पास था। ठीक है, खुटकट्टी रैयत का ही मतलब क्या होता है? किसान होता है, याद रखिएगा। खुटकट्टी मतलब भी किसान होता है। ठीक है, रैयत का मतलब किसान ही होता है। ठीक है, आप लोग सीएनटी और एसपीटी में पढ़े भी होंगे। तो ठीक है, आज के क्लास इतना ही था। आई होप आप लोगों को क्लास
में क्लास अच्छा लगा होगा और जितने भी एमसीक्यूज क्यूज होंगे वो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि ये सिलेबस से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है ना ये सिलेबस से ही रिलेटेड था, तो जितना बन सका क्वेश्चन उतना मैं करवा दी हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके, बाय।